चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यदुगुरु अकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एमपी पुलिस के लिए या एमपी के व्यापम के लिए जो भी एग्ज़ाम आपका आ गया, पीएससी या कोई भी एग्ज़ाम, उससे संबंधित हम 34 क्वेश्चन देखेंगे इसमें 8 से 10 मिनट में। प्रसिद्ध जो नगर हैं और उनके उपनाम हैं उनको हम देखेंगे। चलिए, जबलपुर का क्या नाम है? तो भैया इसे संगमरमर की नगरी कहते हैं या मार्बल सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जबलपुर को संगमरमर की नगरी या मार्बल सिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? तो यहाँ पे संगमरमर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, संगमरमर यहीं पे मिलता है इसलिए। अगर हम बात करें भेड़ाघाट की, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टान पाई जाती है, संगमरमर की चट्टान पाई जाती है। उल्टा भी पूछ सकता है, संगमरमर की चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो भेड़ाघाट में। क्लियर है? धार में देखते हैं तो ये भोज की नगरी है। भोज की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो धार को। उज्जैन को देखें तो उज्जैन का उपनाम क्या है भैया? मंदिर या मूर्तियों का नगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंदिर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कितने? अगर यहीं बात करें उज्जैन की और तो महानगर की महाकाल की नगरी कहलाता है, क्योंकि भैया महाकाल, भगवान महाकाल का यहाँ पे मंदिर स्थित है, इसलिए महाकाल की नगरी है। प्राचीन काल में थी भाई। ठीक है। खजुराहो को बात करें, खजुराहो को क्या नाम है उपनाम? तो शिल्प कला का तीर्थ। खजुराहो में आपने देखा होगा कि अलग तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं, शिल्प कला बनाई गई है, इस कारण इसे क्या कहते हैं? शिल्प कला का तीर्थ कहा गया है। भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका है, भीमबेटका भाई शैलचित्र कला कहा गया है। क्या? भीमबेटका का एक और उपनाम है शैलचित्र कला। क्लियर है? सांची की बात करते हैं। सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है, क्योंकि सांची में बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध स्तूप बना है इसलिए। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, क्योंकि सूती वस्त्र यानी कि जो कपड़े होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं या यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। सिवनी को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का लखनऊ, कई बार आया हुआ है तो नोट कर लें। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहते हैं? तो सिवनी को। मैग्नीज नगरी से किस नाम से जाना जाता है? तो बालाघाट को। बालाघाट को मैग्नीज नगरी। चलिए, अगर हम बात करें कटनी को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो कटनी को चूना नगरी। देखो, ये मैग्नीज है, मैग्नीज पाया जाता है इसलिए बालाघाट में। चूना पाया जाता है कहाँ? कटनी में, इसलिए चूना नगरी। मांडू को क्या कहते हैं? जॉय, आनंद सिटी या सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय मतलब यहाँ पे मांडू में कई सारे महल बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? मालवा, मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे जरूर जाइए कि क्यों कहा जाता है। तो गेहूं का भंडार यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, गेहूं पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? नर्मदा नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी के किनारे किनारे जहाँ पे भी होगा तो ज़्यादा मात्रा में गेहूं पाए जाते हैं, ये गेहूं किए जाते हैं। क्लियर है? ग्वालियर को तानसेन की नगरी। क्यों? क्योंकि तानसेन का जन्म हुआ था भैया, तानसेन वही तन्नू पांडे। ठीक है। चलिए, महर, महर को क्या कहते हैं भैया? संगीत नगरी। क्यों? संगीत नगरी को महर या महर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भोपाल को क्या कहते हैं भैया? तो भोपाल को झीलों की नगरी, क्योंकि भोपाल में झील ज़्यादा है तो झीलों की नगरी कहा जाता है। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग, क्योंकि पचमढ़ी में घूमने जाते हैं लोग, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। पीतमपुर को भारत का डेट्राइट, क्योंकि मोबाइल यहीं पे बनाए जाते हैं एमपी में। पीतमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। क्लियर है? उज्जैन को क्या कहा जाता है? तो मंगल ग्रह की भूमि कहा जाता है, हमने देखा था। महाकाल की नगरी कहा जाता था। ठीक है। मंदिरों का शहर कहा जाता था। ठीक है। उज्जैन को क्या कहा जाता है? पवित्र नगरी। उज्जैन को एक और पवित्र नगरी, मंगल ग्रह की जन्मभूमि। तो याद कर लीजिए इनको लोग, एक बार पढ़ने की जरूरत है। चलिए, अगर हम बात करें इंदौर की, इंदौर को अहिल्याबाई की नगरी, क्योंकि देवी अहिल्याबाई यहीं पे जन्मी थी या उन्होंने शासन किया था यहीं पे, इसलिए इंदौर को अहिल्याबाई की नगरी कहा जाता है। ग्वालियर को क्या कहा जाता है भैया? ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर, क्योंकि सबसे बड़ा किला है भैया, सबसे ऊंचा किला है ग्वालियर का। पन्ना को क्या कहा जाता है? डायमंड सिटी, क्योंकि यहाँ पे पन्ना पाया जाता है, हीरा पाया जाता है यहाँ पे, हीरा यानी डायमंड पाया जाता है, इसलिए पन्ना को डायमंड सिटी कहते हैं। खंडवा खरगोन को सुनहरे नगर, क्योंकि यहाँ पे गांजा पाया जाता है। क्या? गांजा यहाँ पे मिलता है, इसलिए सुनहरे शहर। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो बेतवा नदी को।
मालवा की गंगा किसे कहते हैं? तो क्षिप्रा नदी को। ठीक है, समझ पाए ना। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा, मालवा की गंगा क्षिप्रा। ठीक है। सफेद शेर की भूमि किसे कहा जाता है? तो रीवा को, यानी रीवा का उपनाम है सफेद शेर की भूमि। समझ पाए। हम उपनामों को देख रहे हैं, सभी उपनामों को इसमें इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, रीवा हमने देख लिया है। चल, इंदौर को क्या कहा जाता है? तो कपड़ों का शहर। मैंने बताया था मिनी मुंबई इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि कपड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। मांडू को महलों की नगरी या फिर सिटी ऑफ जॉय, अभी मैंने बताया था। भोजपुर को क्या कहा जाता है भैया? भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ। ये याद कर लेना, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहते हैं? भोजपुर को। सागर को क्या कहा जाता है? तो भैया सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड मध्य प्रदेश का सागर को कहा जाता है। अगर हम बात करें पेंच को क्या कहा जाता है? पेंच को क्या कहा जाता है भैया? एमपी का मोगली लैंड, एमपी का मोगली लैंड पेंच को कहा जाता है। पेंच एक राष्ट्रीय उद्यान है। भारत भवन को क्या कहा जाता है? प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र, प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र किसे कहा जाता है? भारत भवन को कहा जाता है। क्लियर है। तो हमने इसमें 34 क्वेश्चन देखे, लेकिन 34 के साथ में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके ये हो गए। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।